jenis singkawan. Petitioners are challenging the party scheme adopted by the respondent in the recruitment of police constable recruitment of 2025. That is at my note clause 9. ये कब का है ये अभी चल रहा है प्रोसेस में। ये रिक्रूटमेंट कब का है? 2025 का। लेकिन सिलेक्शन तो होगा नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया, सेकंड फेज का फिजिकल के लिए होगा। फर्स्ट फेज का क्या मतलब रिजल्ट? फर्स्ट फेज 2 फेज हमारे उसमें 100 मार्क्स का रिटन एंड 100 मार्क्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो रिटन क्या आ गए हैं? रिटन क्या है? एंड जो हम लोग हैं जिसमें एक सर्विस मैन है या none of anyone. नहीं, तो you have participated in the. Participated. So now you are challenging what? Bhaiya, we can challenge lots because if the rules, statutory rules are very. What are the rules which are against you? Yeah, this is the rule book. Rules are in favor. Rules are in our favor, but rule book advertisement is on against us. That's why we can challenge it at any stage of our thing. हाँ बताइए तो मैं लोग क्या challenge कर रहा है? मैं नोट NHF P1. NHF P1 में क्लास इसका मैं नोट जो रूल बुक का है 9 एक बार. रूल बुक का 9 है कि एडवर्टाइजमेंट का 9? एडवर्टाइजमेंट. तो रूल बुक ऊपर लिखा हुआ है. एडवर्टाइजमेंट का रूल 9. इसमें तो 8 नहीं एडवर्टाइजमेंट आप पेज नंबर 42 एडवर्टाइजमेंट का NHF P1 हाँ पेज नंबर 42 में ये मैंने यहाँ पर है क्लॉज 9 प्रथम चरण परीक्षा योजना उसके सब क्लॉज सबसे लास्ट में लॉर्डशिप गा करके अंगा करके 1 2 3 4 5 जिसमें लिखा हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण इसमें कहां पता है? पेज 42 में मैंने बॉटम से परीक्षा योजना हाँ परीक्षा योजना उस पे मैंने जो परीक्षा योजना है 8वां उसका 9वां क्लॉज है प्रथम चरण की परीक्षा योजना और उसका सब क्लॉज माइनर लास्ट में का गा इस पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाए। दिस इज अगेंस्ट द लॉ बिकॉज हॉरिजॉन्टल इज नॉट अ कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है बाकी वर्टिकल के अंदर ही इसको एडजस्टमेंट किया जाता है। इसके लिए वेयर इज द रूल? Now please tell us the rules. Rules. Yes. Well, NHF P5 ये सामान्य प्रशासन विभाग ने 2015 में जारी किया। ये सभी परीक्षाओं MPPSC और सभी कौन सा लेक्चर है? P5 में मतलब पेज नंबर 91 इसके क्लॉज में नोट इस पे सभी प्रकार की पोस्टें हैं इसमें क्लॉज है 4 आप नहीं यूएस P5 बता रहे हो? P5 बता रहा हूँ P5 में पेज नंबर 96 स्कैनिंग C9 पर ओपन को नहीं बट ये रूल बुक थोड़ी है ये रूल्स है मेरा। क्या है ये रूल्स ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी यू आर अप्लाइंग फॉर व्हिच पोस्ट? पुलिस कांस्टेबल स्टेट पुलिस और ये किस में लिखा है? पढ़िए ये सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है सब ऊपर से पढ़िए तो एस उसमें लिखो ना एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन दिल्ली पुलिस। आप जो पढ़ो नहीं शायद उसमें स्कैन लगे मेरे में स्कैन हुआ NHF P5 मध्य प्रदेश शासन। अरे मध्य प्रदेश शासन का मध्य प्रदेश शासन P5 में पढ़िए ना ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है फिर नोटिस लिखा है उसके बाद पढ़िए as per the memorandum of understanding signed by the Delhi Police and the Staff Selection Commission. सर इसमें ERP में और मेरी ERP में थोड़ा डिफरेंस है ये आप उसके साथ P9 शो कर रहा है P9 देखने में मध्य प्रदेश का पढ़ रहा हूँ आपके सामने जो खुला वो दिल्ली का खुला फिर आप P9 बताओ ना मेरी ERP में वही फाइल है। अरे भाई अपनी पहले से बताया करो ना ERP से नहीं यू आर रिफरिंग व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग केस आपकी ERP में क्या है वो छोड़ दो आप अपने एनेक्सस से देख के बताओ ना जो आप जिसने ड्राफ्ट किया आपने NHF P9 में हाँ अब बताओ P9 है P9 में हाँ ये मध्य प्रदेश शासन का है मध्य प्रदेश की सही भर्तियों के लिए सभी सामान्य प्रशासन विभाग का जेडी की तरफ से जारी किया जाता है कि हर एक कैटेगरी और क्लास को कैसे वहाँ ये आइए पॉइंट पे आइए पॉइंट आई मतलब इसमें है 4 क्लास 4 इसका शुरू का क्लास 4 नहीं किसका ये तो पूरे NHF P9 96 पे यस प्लीज रीड हाँ मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट हाँ सब क्लास 1 1A
On the basis of marks obtained in preliminary examination, candidates numbering 15 times the vacancies as it is category wise will be declared successful for the main examination subject to the condition that candidates have scored minimum passing marks as prescribed by the commission. उसके बाद लॉर्डशिप इसमें है, firstly a list of candidates unreserved category shall be prepared. उसके बाद second list scheduled caste and scheduled tribes, and then my lord B है horizontal judgment shall be given. Women and ex-servicemen in all categories as per rules and instruction issued in this regard. मेरा सिर्फ यही सबमिशन my lord की रूल से फर्स्ट स्टेज से ही आपको horizontal judgment category को एडजस्ट करना. अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं. नहीं, उस लाइन में लिखा उन्होंने, शेड्यूल बुक में लिख दिया उन्होंने कि नहीं हम नहीं देंगे. दिस इज टोटली अगेंस्ट रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी के लिए एक्सट्रीमोटो उसमें पिटिशन लॉर्डशिप उन्होंने कहा है कि हर एक स्टेज में उनको देना कंपलसरी है, अदरवाइज उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा. यस मिस्टर imbued group that they are telling you. It says so horizontal shading की पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है. So separate cut off list will be prepared. It doesn't say so that they will not be granted or appointment on the नहीं, list. वो तो है, वो तो रिजर्वेशन. अब we will only make it clear that as per rules जो है इनको reservation shall be followed as per rule the notification. And the rule says so, man. I have to say it again. The cut off date के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो तो they will do, उनको मालूम है cut off date, cut off marks क्या रखना है. And for बट इसमें है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, कैसा रूल कहाँ लिखा उसमें एडवर्टाइजमेंट में? नहीं दे रहे वो ऐसा नहीं मेंशन किया. That's what I am submitting. लॉर्डशिप उसमें लिखा है कि हम अलग से कट ऑफ बनाएंगे नहीं, तो उसका ये मतलब हुआ कि वुमेन को और एक्स-सर्विसमैन को जनरल के बराबर अगर मार्क्स लाए कट ऑफ तो पास होंगे, अदरवाइज फेल. भाई ये तो रूल में लिखा नहीं है कि आपसे अलग से कट ऑफ मार्क्स बनाएंगे, इसमें लिखा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको देना है. इसमें लिखा रूल में, बट जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने निकाला उसमें उन्होंने लिख दिया कि नहीं देंगे, जिसमें हम बाहर हो गए. नहीं, कहाँ दिया है कि नहीं देना है रिजर्वेशन? आप सब उसमें लिख दिया कि कट ऑफ जारी नहीं होगी. कट ऑफ जारी नहीं होगी मतलब हम अलग से रिजर्वेशन देंगे नहीं आप फर्स्ट स्टेज में. जब आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई करेंगे, वेरीफाई ऐसा नहीं है, उसका कहने का मतलब ये है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें रूल्स के अगेंस्ट में लिखा. सर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को इसमें कॉल कर लिया जाए. नहीं कि कितने उन्होंने दिए हैं. यस, यू हैव गिवन द कॉपी टू मिस्टर करे. But they have not been made public. क्यों नहीं बनाया? इसको कट. Selection board को वेरीफाई करा दी. बनाया ना Employee selection for you give one copy to Mr. Kare. We'll take it next week. next week. इसमें कर देना श्री दिनेश कुमार चौहान for the petition से अंशुमन चौधरी for the state respond number 1, 2 and 3 है ना. और petition is directed to serve one copy to Shri BP Kare who normally appears for respond number 4 along with the annexures. The name of Shri BP Kare will be reflected by the registry as respondent comes for respond number 4. This is the case on 23 तारीख को कर देते हैं. आगे अब और कितना आगे? जबलपुर से आज कौन सी तारीख है? ये होता है कि ज्यादा लीनियंट हो जाओ तो और मतलब आप बताओ ना मेरे को आज कौन सी तारीख है? 23 के बाद फिर डिबेट 23 24 को 23 को फिर आप 25 तारीख ले लीजिए. माइनस 78 सेम है उसी के साथ. 78 में भी सेम होता है. 25 तारीख 25 मार्च. नंबर 18 से क्लास हो गया.